ओके, करेंगे तुम्हारा रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन टुगेदर इट विल कंप्राइज ऑफ योर रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो पूरा रोटेशनल डायनामिक्स हमें कवर अप करना है। ये वीक लेंगे और नेक्स्ट वीक में और एक लेक्चर लेंगे। आज हम लोग जितना होता है उतना अपना सिर्फ सर्कुलर मोशन वाला सेगमेंट जितना होता है उतना कोशिश करते हैं कवर अप करने की। ठीक है, तुम्हें प्रूफ्स क्या पता, आई डोंट नो, मे बी, हाँ कि मैं विंडो के पास बैठा हूँ इसके लिए तो थोड़ा लाइट रहेगा। हाँ बोर्ड्स बोर्ड्स, ये अपन बोर्ड्स कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज अभी कैसे कि वो भी उसको भी तुम्हें थोड़ा फोकस करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये नहीं आ रहा है ना बराबर से ज्यादा लाइट। चलो, सो हम लोग बोर्ड्स करेंगे बिकॉज डेफिनेटली कौन सा महीना, सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सो 2-3 महीने में हमें वो भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग ज्यादा सेगमेंट, ज्यादा हम लोग ये करेंगे। हाँ क्योंकि आज विंडो के पास बैठा हूँ। हाँ हाँ बोर्ड्स होगा इस साल, इस साल सब कुछ हो रहा है तो सब कुछ होगा। तो वो भ्रम में मत रहो कि नहीं है बोर्ड्स वोर्ड्स। ठीक है, इस साल कुछ जज नहीं कर सकते, सब कुछ हो सकता है इस साल। ठीक है, चलो शेयर माई स्क्रीन। थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स तुम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग इस पे ज्यादा प्रूफ्स वगैरह पे और उस पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि इसका प्रूफ कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग वर्किंग करते हैं, वो उस पे हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, सो आज थोड़ा सा सब लोग एक्टिव रहना। ओके, थोड़ा सा सब लोग इंटरेक्ट थोड़ा करते रहना मेरे साथ, एक्टिव रहना सब लोग। ओके, बिकॉज आज पूरा थियोरेटिकल हम लोग ले रहे हैं, सेगमेंट जो ले रहे हैं पूरा थियोरेटिकल, कि चीजें कैसे आई वो हमें आज देखना है। ओके, तो थोड़ा सा अपन पहले जाते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं मतलब एकदम बेसिक लेवल पे जाते हैं। सी, जरूरी नहीं है, चलेगा ऋषिकेश, नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, चलो, सो सी एकदम सिंपल लॉजिक। अगर मैं तुम्हें बोलूं वी नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन तुम्हें ऑलरेडी पता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर तुम्हें, अगर एक कुछ बेसिक टाइप अगर मैं बताऊं तो एक रेक्टिलिनियर मोशन, बराबर, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोलिक पाथ, फुटबॉल को लात मारते हैं, बराबर। तुम्हारा उसके बाद हम लोग ने देखा था ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल, बराबर। उसके अंदर हम लोग ने दो सेगमेंट्स में हम लोग ऑसिलेशन पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग करते हैं। फिर आता है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या आता है तुम्हारा सर्कुलर मोशन? मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट सर्कुलर मोशन। समझ रहे हो? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या मतलब? उस पे वो घूमेगा, वो होता है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। और रोटेशनल मोशन क्या होता है तुम्हारा? मोशन अलोंग इट्स ओन एक्सिस, शक्तिमान, बराबर ना? शक्तिमान जैसा एक एक्सिस पकड़ के गोल गोल घूमता है। ठीक है, सो मोशन अलोंग वन पर्टिकुलर एक्सिस। रोटेशन ऑफ द अर्थ हो गया, रोटेशन ऑफ द प्लैनेट्स, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। मेरीगो राउंड का रोटेशन तुम लोग वो भी ले सकते हो। अच्छा, अगर उसको मेरीगो राउंड के कॉर्नर पे बैठे हो तो तुम लोग गोल पूरा घूमोगे, तो तुम लोग सर्कुलर मोशन कर रहे हो। मेरीगो राउंड के बीच में खड़े रहोगे तो खुद की जगह पे गोल 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 घूमोगे, तो रोटेशन मोशन करोगे। ठीक है, तो ये दो सेगमेंट्स में हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं सर्कुलर मोशन, मोशन अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, बराबर। यही हम लोग देखते हैं कि अगर ये एक है तुम्हारा और ये तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ओके, कोई बात नहीं रोहित। ठीक है, सो इधर से ये इस तरीके से ट्रैवल करेगा, बराबर। सो मोशन अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अच्छा, अभी हम लोग इसके अंदर अलग अलग टर्म्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? जब जहां तक हम लोग ने सारी चीजें की थी, तो हम लोग उधर सर्कुलर मोशन का अगर मैं बात करूँ, सो हमें सारी चीजें किस तरीके से पता थी? तो हमें सारी चीजें ऐसे पता थी कि लीनियर मोशन पे हमें सारी चीजें पता थी। तो लीनियर मोशन में सारी चीजें मतलब कैसे? अगर डिस्प्लेसमेंट इधर एस है, वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, बराबर, ऐसे करके हमें सारी चीजें पता होती है। सो एंगुलर में उसका वेरिएशन क्या हो जाता है? एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट बन जाता है तुम्हारा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी होता है तुम्हारा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन तुम्हारा होता है तुम्हारा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, बराबर। और तुम्हारा ये सबका लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है? एस इक्वल्स टू आर थीटा, इसको डेरिवेट करो, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, बराबर, और a इक्वल्स टू आर अल्फा, बराबर। ऐसे करके तुम्हारा एक्सेलरेशन आता है। ये मतलब ऐसे करके तुम्हारे ये रिलेशनशिप तुम्हारा बैठ जाता है। ये एक साइड में बता रहा हूँ तुम्हें लीनियर,
इधर है तुम्हारा लीनियर, इधर है तुम्हारा एंगुलर, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर एंगुलर रिलेशनशिप मैंने तुम्हें इधर बता दिया, इस तरीके से होता है। ये तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है, ए टी होता है ये तुम्हारा, ए टी इक्वल्स टू आर अल्फा होता है ये, ठीक है, बिकॉज रेडियल एक्सेलरेशन अलग होता है, राइट। सो ए इक्वल्स टू आर अल्फा। फिर आते हैं तुम्हारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस आता है, कौन सा आता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इधर क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फिर क्या आता है तुम्हारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बराबर। इधर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यस यस, नोट्स नहीं है तो लिखो, मतलब नोट्स ऑब्वियसली नहीं रहेगा तुम्हारे पास, गौरव सर ने भी ये सब तो सिखाया था। प्रूफ प्रूफ वगैरह है तो मेरे साथ साथ लिखते जाओ, काम में आएगा। फिर यही तुम लोग पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। और और क्या करना था, हाँ, ए वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सो इधर हम लोग कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, ठीक है। हाँ वो सब लिखना पड़ेगा श्रवणी, प्रूफ वगैरह सब कुछ वो सब लिखना पड़ेगा। देखो ये सब तुम्हें समझ में आया, ये क्या मैं कर रहा हूँ, बताओ। क्लियर, इतना सबको पता ही है, पहले से पता रहेगा ये सब तो तुम्हें, राइट। ये सब बेसिक ही है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एकदम हार्ड एंड फास्ट फिजिक्स नहीं थे, ये नॉर्मल ही था। चलो अगर मैं ऐसे बात करूँ तुम्हें, सो योर सर्कुलर मोशन, अगर मैं लिखता हूँ सर्कुलर मोशन, ओके, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होता है तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म, बराबर, नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बराबर। हाँ ये सेकंड रिवीजन टाइप हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसमें लेकिन प्रूफ वगैरह पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, जो दो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरीके से अपना इधर ज्यादा फोकस होगा, ठीक है। तो एक हो गया तुम्हारा यूसीएम और एक हो गया तुम्हारा नॉन यूसीएम, बराबर। चलो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा, तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, और इधर वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, बराबर। यही है तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्क, बराबर। सो अगर मैं यूसीएम का अगर मैं बात करूँ, सो सब जगह पे सेम वेलोसिटी रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड सबका सेम रहेगा, ये सेम यूनिफॉर्मली, ओमेगा भी इसका कांस्टेंट होगा, ओमेगा इसका चेंज नहीं होगा, बराबर। चलो ग्रेट, ठीक है। इसमें इसमें क्या है, वो हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, ओमेगा का मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। और इसमें ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा, वो अपने हिसाब से उसका वेलोसिटी रहेगा, बराबर। जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा इज नॉट कांस्टेंट, राइट। इतना फर्क तो सबको पता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, इधर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, बराबर। अभी समझो कि इधर अगर लीनियर स्पीड देखो तो 5 मीटर पर सेकंड रहेगा, सो अगर इधर मैं देखूँ तो 9 मीटर पर सेकंड रहेगा, तो कांस्टेंट नहीं है। इधर सब जगह पे क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, किधर भी जाओ 5 ही रहेगा, समझा। तो यूनिफॉर्मली सर्कुलेट कर रहा है, बराबर। तो गोल गोल घूम रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, बराबर। इतना इसमें फर्क है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलो अगर इसके रिस्पेक्ट से अगर मैं और एक चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो मुझे एक बात बताओ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं तुम्हें ऐसे बोल रहा हूँ कि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, इधर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। सो हमें एक चीज इधर से क्या पता चलता है कि अगर वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ओमेगा का फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds बाई डी टी, तो इधर ओमेगा भी क्या हो जाएगा तुम्हारा डी थीटा बाई डी टी, बराबर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा dv बाई डी टी, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा डी ओमेगा बाई डी टी, बराबर। ऐसे ही तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बोलता हूँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, बराबर, मैं बोलता हूँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा,
तो वेरी गुड ट्विन, वेरी गुड, सबको पता है। सब रिप्लाई करो, कितना टाइम इतना रिप्लाई करने में? जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है? चेंज इन वेलोसिटी, बराबर। फॉर्मूला क्या डिमांड करता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। तो चेंज क्या होगा? अभी भी 5 है, बाद में भी 5 है, 5 माइनस 5 जीरो हो गया ना, तो एक्सेलरेशन नहीं आता। ये तो तुम लोग फील भी कर सकते हो, तुम लोग अगर बाइक वाइक साइकिल वाइकल चला रहे हो तो कांस्टेंट स्पीड से चलाओ, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ गुड रोड। हाईवे वाईवे पे चलाओ, हाईवे भी नहीं मतलब देख लो जहाँ पे अच्छा रास्ता मिले तुम्हें, ठीक है। तो तुम लोग एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाओ, तुम्हें हवा फील होगी, लेकिन ऐसा फील नहीं होगा तुम लोग के एक वेलोसिटी प्रोस्पेक्टिव तुम्हें फील नहीं हो, अरे एक्सेलरेटेड मोशन तुम्हें फील नहीं होगा। यस, ऑब्वियसली ना। कोमल, वो भी वो भी सोचेगा हम तेरा है, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तुम्हें एक्सेलरेशन फील नहीं होता। अभी समझो कि तुम लोग मेरे पीछे बाइक पे, मैंने तुम्हें बिठाया, ठीक है, और मैंने अचानक से जोर से एक्सी दिया, हाँ स्टिल फीलिंग आता है तभी। और समझो कि मैंने जोर से एक्सेलरेशन दिया, तो क्या होगा? तो होगा नहीं भाई क्या कर रहा है, ऐसा ही होता है ना, कि भाई झटका लगता है, जर्क लगता है, हम लोग को फील होता है कि भाई भाई इतना फास्ट क्यों चला रहा है, भाई धीरे धीरे से तू इतना फास्ट क्यों एक्सेलरेशन देने लगा, फील होता है। लेकिन अगर अगर मैंने एक ही कांस्टेंट स्पीड रखा कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ, तो फील ही नहीं होगा, हाँ भाई शांति से मजे की जिंदगी। उससे भी तुम लोग पीछे बैठे हो तो फील भी नहीं होता, पता नहीं चलता, अनलेस एंड अनटिल द रोड इज लाइक दैट। ओके, नॉर्मल लगता है, ठीक है। ट्रेन का एग्जांपल ले लो, अच्छी कार का एग्जांपल ले लो, प्लेन का एग्जांपल ले लो। ओके, हाँ चलेगा। सो वो तो गौरव सर ने भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, भेजना मुझे। तो देखो, अगर मैं एक्सेलरेशन क्या हो जाता है तुम्हारा, जीरो हो जाता है। तो अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा हूँ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ये हर एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी सेम रहने वाला है। लीनियर वेलोसिटी, अगर लीनियर वेलोसिटी हम लोग क्यों बात करते हैं, वो पोजीशन से छोड़ेंगे तो क्या वेलोसिटी फील होगा, सो ये सारा वेलोसिटी तो इसका सेम होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? चलो कार्तिक इज सेइंग जीरो, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो? एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? चलो, जय अश्वथ, ओके कृष अश्वथ, श्रावणी, तेज, चलो ओके, दो जन एक साथ है, कार्तिक, चलो वेरी गुड कार्तिक, ओम, अश्वथ, ठीक है, कृष, ठीक है, सुशांत, ओके, कार्तिक ग्रेट, सुयश ओके, तुहिन चलो ग्रेट। और कोई आंसर्स? आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स, फटफट करो, टाइम नहीं है। ओके कीर्ति, टाइम नहीं है, फटफट। ओके अथर्व, लास्ट लाइक 3 सेकेंड्स, वन, सब लोग रिप्लाई कर दो, टू एंड थ्री, ठीक है चलो। हाँ श्वेता का तो पता, आर्यन, ठीक है, चलो। सो इतने मिक्स आंसर्स क्यों है भाई? थर्ड रिवीजन, थर्ड टाइम हो रहा है, सेकंड रिवीजन हो रहा है, ये तो पता होना चाहिए ना। वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होता है? वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर के वेक्टर, वेक्टर होता है ना। तो इधर तुम लोग को डायरेक्शन चेंज नहीं दिख रहा है, डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है ना, तो फिर तो ये मैंने गलत लिखा है ना, ये सब रॉन्ग लिखा है ना मैंने ये। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन बदलते जाएगा। समझ रहे हो? तो ये मैंने गलत लिखा है, कैसे? ये V1 बार होना चाहिए, ये V2 बार, डायरेक्शन में बता रहा हूँ, ये V3 बार होना चाहिए, V4 बार होना चाहिए, V5 बार होना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? अब समझा कि नहीं समझा? सबका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। भाई तुम लोग ऐसा झोल मत करो,
हाँ 80% क्लास ने गलत आंसर दिया है इसमें। ऐसा मत करो भाई, हार्ट अटैक आएगा मेरे को एक दिन। ठीक है, सो वही तो आ रही है। तो ये एक समझो, कभी भी वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन आता है। क्या एक्सेलरेशन आता है? रेडियल एक्सेलरेशन आता है। सो क्या होता है वो तुम्हारे रेडियल एक्सेलरेशन, तुम लोग ने ये ऐसे कुछ किया था अगर याद हो तो। देखो ये सब चीज का प्रूफ फिलहाल करने का जरूरत नहीं है, वो बोर्ड्स में नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आएगा ना। तो कॉन्सेप्ट तो एडवांस करो, जेई करो, नीट करो, सीईटी करो, बोर्ड्स करो, कुछ भी मत करो, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही रहने वाला है ना, वो थोड़ी चेंज होगा, है ना। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं कि तुम्हारा रेडियस वेक्टर एक होता है। सो रेडियस वेक्टर तुम्हारा बाहर की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, इधर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इधर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये यूसीएम कर रहा है। ठीक है, दिस अंडर यूसीएम, ये ऑब्जेक्ट है, एंड दिस नथिंग बट योर रेडियस वेक्टर। सॉरी, ये रेडियस वेक्टर है तुम्हारा, R1 नाम का। तो रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ पॉइंट करता है, तो तुम्हें एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन मिलता है। क्या होता है तुम्हारा रेडियल एक्सेलरेशन? ए आर इज नथिंग बट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। याद आ रहा है क्या होता है? ए आर इज नथिंग बट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों भी चलेगा। तो माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि भाई तुम्हारा रेडियल एक्सेलरेशन, देखो ओमेगा तुम्हारा कांस्टेंट है यूसीएम में, यूसीएम में ओमेगा तुम्हारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो तुम्हारा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी तुम्हारा, देखो तुम्हारा ये ओमेगा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो बच्चा क्या, ये तुम्हारा जो भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर हम लोग बोल रहे हैं, राइट। तो हमें इसमें से क्या पता चला कि एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन रेडियस के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रेडियस अगर बाहर की तरफ है, ध्यान से सुनो ये, रेडियस अगर बाहर की तरफ है तो तुम्हारा एक्सेलरेशन जो रहेगा, एक्सेलरेशन तुम्हारा अंदर की तरफ जाता है। समझा? ये आता है तुम्हारा ए आर। तो रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ है तो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, ये होता है तुम्हारा ए आर, और ये नेगेटिव साइन डिनोट करता है, ये याद रखना। ठीक है, ये भाई बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, समझा कि नहीं समझा सबको? बराबर। तो ये तुम्हारा हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। सो अगर मैं इसके प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं वापस बात करूं, तो अभी एक्सेलरेशन कितने आ रहे हैं? एक सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशन आ रहे हैं? बताओ। कौन से तीन? सर्वेश। कौन से तीन? अथर्वा। कौन से दो? अश्वत्थ। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सेलरेशन कितने आएंगे? एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन का बात नहीं कर रहा हूँ, सादा लीनियर एक्सेलरेशन, तो दो आएंगे। बराबर, अगर लीनियर करेंगे तो दो आएंगे। बराबर। सो दो एक्सेलरेशन कौन सा? एक तो तुम्हारा ये एटी, बराबर, एटी इक्वल्स टू आर अल्फा, ये टेंजेंशियल है। माइनस आर ओमेगा कैसे आया? गुड क्वेश्चन। इसका प्रूफ तुम्हें है नहीं, इसका प्रूफ लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हाउ टू डू दिस प्रूफ। तो इसके प्रूफ में हम लोग इसको एक्स और वाई एक्सिस पे हम लोग डिनोट करते हैं। ये एक्स लेते हैं हम लोग इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और इसको लिखते हैं हम लोग आर साइन थीटा। सो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ये हो गया तुम्हारा थीटा। ठीक है, फिर इसको डेरिवेट करते हैं डी थीटा बाई डी टी, फिर इसमें से जो भी आंसर आएगा फिर वापस डेरिवेट करते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। ओके, थीटा को लिखते हैं ओमेगा टी, तो ये करेगा तो मिल जाएगा। हाँ नहीं, ये करेगा तो तुझे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा इसमें। ओम नेगेटिव, इट डिनोट्स के साइन क्या होता है?
सॉल्विंग के टाइम पे हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, लेकिन प्रूफ करने के टाइम पे बताना पड़ेगा। ठीक है, सो ये 2 बार डेरिवेट करो, हो जाएगा तुम्हारा काम ये इक्वेशन को। ठीक है, ऐसे प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ करने बैठेंगे तो 20 मिनट चला जाएगा अपना। इसके लिए मैंने नहीं किया क्योंकि वो आएगा नहीं, किधर भी प्रूफ नहीं आएगा तुम्हें। वो प्रूफ 11th स्टैंडर्ड में एक बार मतलब करना है तो करवाता है, वैसा रहता है। तो प्रूफ का नेसेसिटी नहीं है फिलहाल। सो ये ए आर और ए टी बराबर। सो दो एक्सेलरेशंस विल फाइंड। ओके, सो ये दो एक्सेलरेशंस हमें काम में आने वाले हैं। तो चलो अभी इसके हिसाब से अभी हम लोग काम करते हैं। सो देखो इधर से क्या हो जाएगा, ये दूसरा एक्सेलरेशन ऐसे आएगा बराबर। इसके लिए नाम क्या दिया, टेंजेंशियल नाम दिया ना, एटी। ये समझा कि नहीं समझा? एक अलोंग द रेडियस आएगा और दूसरा अलोंग द वेलोसिटी आएगा एक्सेलरेशन, राइट। चलो तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से अगर मैं बात करूं तो ये ए टी आया, ये ए आर आया। तो अभी ये इसका रिजल्टेंट कैसे निकालूं? इसका रिजल्टेंट कैसे निकालूं? आर यू श्योर? ट्रायंगल लॉ। हाँ अगर नॉन यूसीएम तो। वेरी गुड, कौन है ये? तू ही, वेरी गुड। अलोंग द रेडियस विद दिस रिलेशन। और वो प्रूफ करना है तो वो जो मैंने प्रूफ बताया वो कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लो लगेगा, वही तो क्रिश। देखो ना, एक इधर अंदर की तरफ, ये पॉइंट से अंदर की तरफ, और एक इधर। सो दो वेक्टर्स जब भी कॉन्करेंट रहते हैं एंड दिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट इज डायगोनल ना, बराबर। सो ये क्या आ गया, ए नेट आया। सो ए नेट कैसे निकालोगे? सो ए नेट विल बी नथिंग बट ए टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ऐसे करके तुम्हारा ए नेट तुम्हें मिलेगा। पता चला? प्लस 2 ATAR कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 0। इसके लिए ऐसा है। देखो एक बार ये
चलो आगे बढ़ते हैं। हुआ सबका? चलो देखते हैं अभी, आगे करते हैं। ओके, सो इसमें हमें क्या पता चला, अंडर रूट ऑफ एटी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। एक चीज और एक समझ कर लो कि तुम्हारा यूसीएम अगर रहेगा तो सिर्फ ए आर आएगा। ए नेट इज नथिंग बट इक्वल टू ए आर। और अगर नॉन यूसीएम रहेगा सो ए नेट विल बी एटी प्लस ए आर। बना ना वेक्टर फॉर्म में, ए नेट इज एटी बार प्लस ए आर बार। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही आएगा, सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन ही आएगा, वो वाला नहीं आएगा बिकॉज यूनिफॉर्म है ना। तो अल्फा तुम्हारा जीरो हो जाएगा, बराबर। आर अल्फा होता है ना फॉर्मूला एटी का। सो डी ओमेगा बाई डी टी करोगे, ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा तुम्हारा जीरो हो जाएगा। वैसा है उसमें केस। डन इधर तक सबका? ठीक है, कुल ये पूरा पेज सबको एकदम लॉजिकली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एकदम, क्या चल रहा था इधर तक कब तक, जो इतना सारा चीज हम लोग ने पढ़ लिया। फटफट करो, फटफट करो, आज जल्दी फ्री हो जाओगे तुम लोग थोड़ा। 2:30 तक नहीं है लेक्चर अपना, जल्दी हो जाएगा। अब अपना इस इसके लिए अपन को अब अपने पास नेक्स्ट वीक का भी टाइम है इसके लिए। ठीक है, तो चलो, सो आगे बढ़ते हैं। तो सी, इसके रिस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें, सो ए नेट हो गया, ए नेट इज नथिंग बट इक्वल्स टू एटी प्लस ए आर। ओके, तो चलो अभी इसके हिसाब से अभी मुझे फोर्स बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यस, उसके पहले ही हो जाएगा हिमांशु। चलो बताओ, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू क्या होता है? चलो, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इधर एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर यूसीएम। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन अभी किया ना अपन ने, एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर, बराबर। सो एक्सेलरेशन की जगह पे वो लोग पुट अप कर सकते हैं, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, इजी एकदम। सो इसके हिसाब से हम लोग दो तरीके से, आएगा ना, इधर भी माइनस आएगा, क्यों नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, सो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, लेकिन सॉल्व करने के टाइम पे हम लोग नेगेटिव साइन नहीं लेते। ये या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये और फोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो एक क्या है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा क्या है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज समथिंग जो रेडियली इनवर्ट जाएगा, रेडियली इनवर्ट्स इसका फोर्स का फील फैक्टर रहेगा, और इसका होगा रेडियली आउटवर्ड्स। पता है ना ये तो सबको, रेडियली आउटवर्ड्स, ये दोनों में फर्क रहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स। ठीक है, बिकॉज इसे चलो सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कब फील होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स?
कॉइन ऑन अ टर्न टेबल मैंने कॉइन रख दिया, बाहर उड़ के जाता है, बराबर। वो फिर वो मेरी गो राउंड जब स्टार्ट होता है तो हम लोग बाहर की तरफ जाते हैं, उधर हमें नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्वियसली, लेकिन कहाँ का फील होता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरी गो राउंड में फील होता है, कॉइन ऑन अ टर्न टेबल बाहर बाहर स्किड आउट हो जाता है, राइट। ये सारे प्लेसेस में हमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि भाई इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें फील होता है, बराबर, रेडियली आउटवर्ड फोर्स। सो ये सारे केसेस है जहाँ पे हमें पता चलता है कि यार ये उड़ने वाला है, बराबर। हाँ, हेडफोन्स रोटेटिंग मतलब वो किधर तो रोटेट करता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए, ये रेडियल इनवर्ट फोर्स, रेडियल आउटवर्ड फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स तुम्हारा ये आ जाएगा, और माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव और एम आर ओमेगा स्क्वायर इन न्यूटन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इतना समझ में आया, इतना बेस लॉजिक क्लियर सबका। हाँ, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स के ऊपर अपन काम कर सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, ओके। सो अभी निकल रहे एक्सप्रेशन, निकल रहे मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड का फॉर अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, on a curved horizontal road, centrifugal to him on a curved horizontal road। चलो अभी ये एक्सप्रेशन किसका निकालना है कि भाई एक सादा सिंपल सादा रास्ता है, सीधा सादा रास्ता है, यस अनरियल है, सूडो फोर्स है वो, ठीक है। सो एक सीधा सादा रास्ता है, कुछ भी नहीं किया हो रास्ते को, स्ट्रेट रास्ता है, लेकिन वो स्ट्रेट रास्ते पे कर्व आ गया। तो तुम लोग को भी शायद एक फीलिंग आया रहेगा कि कभी भी हम लोग एक कर्व्ड रोड पे अगर फास्ट स्पीड पे जाते हैं, साइकिल वाइकिल चलाया रहेगा, अगर बाइक वाइक एक्टिव एक्टिव कुछ चलाया रहेगा, सीधे रास्ते पे अचानक से कर्व आता है, ब्रेक मारना पड़ता है। ब्रेक नहीं मारा तो डर क्या लगता है, स्किड आउट हो जाएंगे, होता कि नहीं होता। ऐसे ही हमें फीलिंग आता है कि यार हम लोग स्किड हो जाएंगे, क्यों, ब्रेक नहीं मारा तो हमें हम लोग स्लो कर देता है अपने बाइक कार गाड़ी को, है ना। साइकिल में भी ऐसा फील होता रहेगा। तो एकदम सीधा साधा रास्ता जब भी ऐसा टेढ़ा हो जाता है तो जिंदगी में बहुत तकलीफ होती है। तो समझो कि ये तुम्हारी गाड़ी अगर एकदम फास्ट स्पीड से अगर आई यहाँ पर, ठीक है, सो अगर ये तुम्हारी कार अगर एकदम ही फास्ट स्पीड से अगर आई, ओके, तो क्या होगा, स्किड आउट हो जाएगी। क्यों, क्यों, इधर से एकदम फास्ट स्पीड में आया तो इधर जाके भाई बूम, है ना, टकरा जाएगा, यस, टेंजेंशियल निकल जाएंगे, सीधा सीधा निकल जाएंगे। इसका कुछ तो रेडियस होगा इस सर्कल का, बराबर ना, सर्कल है ना ये तो पूरा, कुछ तो रेडियस होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्निकली सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। हेवन, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। टेक्निकली व्हाट वी आर डूइंग इज सर्कुलर मोशन, बराबर, मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस हो रहा है इसके अंदर, ये क्या हो गया, हाँ, मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस हो रहा है इधर, राइट। सो अगर ये तुम्हारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, सो तुम्हारा, मुझे उतने ही फोर्स से या फिर मैं उतने ही वेलोसिटी से जा सकता हूँ जितना मेरा जमीन पकड़ पाए मुझे। जमीन पकड़ पाए मतलब क्या, तुम लोग फास्ट चल रहे हो, बराबर, तो जमीन का उतना फ्रिक्शन भी रहना चाहिए ना कि वो होल्डिंग कैपेसिटी उतना वो जमीन का, वो रोड, देखो कैसा भी रोड हो, वो हर एक जमीन का एक फ्रिक्शन होता है, हर एक जमीन का एक कैपेसिटी होता है, होल्डिंग कैपेसिटी रहता है। अगर वो होल्डिंग कैपेसिटी अगर पार कर दिया तो हम लोग स्किड आउट हो जाते हैं, स्लिप होता है। अभी मैं आइस पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि तुम लोग नॉर्मली चलो, बराबर ना, क्यों, फ्रिक्शन ही नहीं है।
तो सब गुलाटी गुलाटी मारते हैं, स्किड होते हैं, स्लिप होते हैं, इधर उधर जाते हैं, बराबर ना, बैठ बैठ के जाते हैं, बराबर। अभी नॉर्मल जमीन रहेगी तो मैं तो ऐसे नहीं एक्सपेक्ट करूंगा ना खड़े खड़े गिर जाऊं। ऐसा तो नहीं होगा उधर। तो सेम इधर भी ऐसा ही होगा कि भाई अगर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड चाहिए कि सीधा रास्ता है और सीधा रास्ता ऐसा कर्व ले रहा है, तो सीधा रास्ता अगर टर्न ले रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास एक ही फंडामेंटल लॉजिक है फिर, क्या, कि भाई फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। उसमें से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन जितना पकड़ के रखेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जितना हो उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए नीचे का। इनवर्ड एक्टिंग फोर्स जितना है उतना फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, वो मैक्सिमम स्पीड, उससे ज्यादा गए तो लग गए। समझा? फ्रिक्शन जितना पकड़ के रखेगा उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर आना चाहिए। तो हम लोग ऐसे में इधर बोल सकता हूँ कि योर सेंट्रीपिटल फोर्स में एफ सी पी दिख रहा है वो भी, शुड बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन लिख देता हूँ, याद रहेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है तुम्हारा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस इंटू एन, और म्यू म्यू के इंटू एन। एन इज नथिंग बट, इधर इन दिस केस अगर ये गाड़ी है तो इसमें क्या क्या वेक्टर्स लग रहे हैं। सो एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, राइट, नीचे की तरफ वजन, राइट, और अंदर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, बराबर ना। बिकॉज हम अपन आउटवर्ड से जा रहे हैं तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, उल्टा लगेगा फ्रिक्शन। सो अंदर की तरफ फ्रिक्शन और अंदर की तरफ ही कौन सा है तुम्हारा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी है। मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर शुड बी इक्वल्स टू म्यू एम जी, बराबर। वजन से इक्वेट हो गया नॉर्मल तुम्हारा, राइट। सो एम एम तुम्हारा कट हो गया, एम एम तुम्हारा कट हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, सो वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। सो इससे हमारा लेती देती है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो सब चीज से हमें कुछ भी लेती देती नहीं है। उसका क्या साइज रहेगा, उसका मास क्या रहेगा, उससे फिलहाल कुछ लेती देती नहीं है। So उसका म्यू क्या है, मीडियम सरफेस का, उसका आर क्या है, उसका जी क्या है, ये तीन ही चीज से हमें लेती देती है, नथिंग एल्स। देख लो एक बार पूरा एंड टू एंड।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझा सबको? चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, अपना भी अपना जल्दी एंड कर रहे हैं, 10-15 मिनट में एंड हो जाएगा। एक और एक कॉन्सेप्ट करते हैं फिर खत्म कर देते हैं। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा इसके लिए। तो आज 2:30 वैसे भी क्लास नहीं था। वो डाला था कि अगर इफ इन केस कुछ जरूरत पड़ा तो, लेकिन अपना वैसे भी हो जाएगा। टाइम है अपने पास इसके लिए। सो इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी। ये याद रखना, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, मैक्सिमम लिख दो। ओके। चलो सो अभी इसके हिसाब से अभी ये इतना वेलोसिटी तो अपना काम का नहीं है, बराबर। इतना वेलोसिटी के साथ में क्या कर लूंगा, बराबर। और फास्ट जाना है हमें तो जिंदगी में। हमें अवॉइड करना है कि इसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह हो, तो वो अवॉइड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, बैंक करते हैं, राइट। तो बैंक कैसे करते हैं हम लोग, कुछ नहीं, एक लेयर को हम लोग उठा देते हैं। यूजुअली बैंकिंग ऑफ रोड्स यू फाइंड इन हाईवेज, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। तुम लोग टूवर्ड्स वन पर्टिकुलर एंड तुम लोग जाओगे, गुजरात साइड वगैरह जाओगे तो तुम्हें उधर मिलेगा। ये सब देखने मिलता है। इसका फॉर्मूला पता है, प्रूफ आता है तुम्हें? यस, RG tan theta is without mu, when you take mu equals to 0। देख लो एक बार, ये आता है क्या है, तुम्हें प्रूफ पता है इसका? इसका प्रूफ अपन देख लेते हैं एक बार, तो क्या वी ऑल आर ऑन वन पेज। सो इसमें कैसा हो जाएगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा कार है। ओके।
समझो ना कि ये तुम्हारा गाड़ी है, ठीक है, तो भी क्या क्या वेक्टर्स लगेंगे। सो चलो वेक्टर्स लगाते, अलग अलग वेक्टर्स जो जो लगेंगे वो लगाते। तो सबसे पहले क्या लगेगा तुम्हारा, वजन नीचे की तरफ। देखो वजन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही रहता है, ये जिंदगी भर याद रखो। तो सबसे पहले लग गया तुम्हारा वजन। दूसरा लगेगा ये तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स। सो इधर से इनवर्ड लगेगा तुम्हारा, इसके ऊपर ही लगेगा, लेकिन थोड़ा अच्छे से बताने के लिए हम लोग ऐसे लगते हैं, ठीक है। ये लगा तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स। और दूसरा होता है तुम्हारा नॉर्मल। नॉर्मल कब लगेगा, परपेंडिकुलर एंड ऑपोजिट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, ये परपेंडिकुलर एंड ऑपोजिट हो जाएगा। सो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उससे परपेंडिकुलर एंड ऑपोजिट। सो एक्चुअल ये स्ट्रेट लाइन रहेगा। अगर ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है तो ये तुम्हारा नॉर्मल इधर आया। सो अभी समझो कि पहले नॉर्मल अगर स्ट्रेट रहता तो ऐसे रहता, तो अभी ये मैंने टिल्ट किया, तो नॉर्मली एंगल थीटा से टिल्ट हुआ। अगर ये नीचे वाला लेयर मैंने एंगल थीटा से टिल्ट किया, तो ऊपर वाला ये नॉर्मल भी तो एंगल थीटा से टिल्ट हो रहा है, राइट। तो ये भी कितने से टिल्ट हुआ, एंगल थीटा से टिल्ट हुआ, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये भी तुम्हारा थीटा, ये तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स, ये तुम्हारा नॉर्मल, ये तुम्हारा वजन नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर इसके रिस्पेक्ट से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलो ये क्या हो जाएगा, इधर से ऐसा हो जाएगा सी, एफ हुआ, राइट। रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व के बिना अपन कुछ नहीं कर सकते। सो चलो एन को रिजॉल्व करते हैं और एफ को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एन को अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, ऐसा कुछ दिखेगा सी, इधर एक ऐसा आ जाएगा और इधर एक ऐसा आ जाएगा, ये वाला एक्सिस पे, राइट। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, राइट। सो ये क्या मिल गया मुझे, चलो थीटा के बाजू में कॉस, सो एन कॉस थीटा, और ये आ गया मुझे एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा। सिमिलरली अगर ये फ्रिक्शन फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर देगा, चलो तो वो समझने का कोशिश करते हैं। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वंस अगेन, उसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको रिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सो ऐसा कुछ मिलेगा सी, इधर से एक इधर आएगा और एक इधर आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। सो ये भी तुम्हारा z बन रहा है, तो तुम्हारा ये वाला क्या आ जाएगा, एंगल थीटा, ये एंगल थीटा आ जाएगा। सो दिस नथिंग बट f cos थीटा, दिस नथिंग बट f sin थीटा, बराबर। तो अभी इसका गुड लेते देते नहीं, इसका गुड लेते देते नहीं, रिजॉल्व करते हैं, माँ बाप को बुलाते हैं, बच्चे को कुछ काम नहीं है, बराबर। तो चलो अभी इक्वेशंस बनाओ। इक्वेशंस क्या बन रहे हैं तुम्हारे बैंकिंग ऑफ रूट्स के। सो देखो एक तो तुम्हारा इधर से एक चीज ये दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा n cos थीटा और तुम्हारा f sin थीटा, बराबर। सो वो एक एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे है, एन cos थीटा और एफ sin थीटा, राइट। तो वो एक हम लोग यूज कर सकते हैं। और एन sin थीटा एंड एफ cos थीटा बोथ आर एक्टिंग इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब क्या, इनवर्ड्स मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वो दोनों को हम लोग ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग बात कर सकते हैं, बराबर। सो चलो अगर इसके हिसाब से हम लोग देखें, एफ sin थीटा और वजन एक साथ है, सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेट इज नथिंग बट एम जी। सो एम जी बराबर वजन प्लस एफ sin थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू एन cos थीटा ओवर वाई एक्सिस, बराबर। तो इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, एन cos थीटा माइनस एफ sin थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम जी हो गया, राइट। सिमिलरली मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओवर एक्स एक्सिस एन sin थीटा प्लस एफ cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ऐसे हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तो इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, तो करो 2 डिवाइड बाय 1 करो। तो अगर 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो एन, हाँ बैंकिंग है, सो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा द होल अपॉन क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर द होल अपॉन एम जी। एम एम कट हो गया तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी बचेगा, बराबर। अभी मैं एन को लिख फ्रिक्शनल फोर्स को, स्मॉल एफ इज फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको म्यू एस इंटू एन लिख सकता हूँ, या फिर म्यू एन जनरल टर्म्स में लिखना है तो म्यू एन लिख दो। सो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एन साइन थीटा प्लस म्यू एन cos थीटा the whole upon n cos theta minus mu n sin theta equals to
वी स्क्वायर बाय आर जी, बराबर। सो मैक्सिमम स्पीड मिलेगा, देखो एन 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 सारे उड़ जाएंगे, कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अभी खुद तो जुगाड़ करना पड़ेगा, इतना साइन कॉस मजा नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो अच्छा दिखेगा हमें, तो चलो ये ऐसे कुछ दिखेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा न्यूमरेटर में, प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिर्फ म्यू बचेगा, द होल अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 बचेगा, माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो म्यू टैन थीटा हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी स्क्वायर, इधर मैक्सिमम वी है ये, द होल अपॉन आर जी, बराबर। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। सो इसके हिसाब से अगर मैं देखने जाऊँ, सो वेलोसिटी मैक्सिमम कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी 1 म्यू टैन थीटा, म्यू प्लस टैन थीटा द होल अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा। समझ में आया, इजी, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बस, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा हो गया ये पूरा बैंकिंग। अभी इसके हिसाब से तुम लोग दो सेगमेंट्स कर सकते हो। फर्स्ट, व्हेन अ रोड इज अनबैंक्ड तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो थीटा 0 रहेगा तो वी क्या हो जाएगा, tan 0 0, so v will be nothing but under root of rg mu plus tan 0 the whole upon 1 minus mu tan 0। ओके, तो tan 0 कितना होता है तुम्हारा, 1 होता, tan 0 0 होता है तुम्हारा, बराबर। सो v क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस 0 द होल अपॉन 1 माइनस 0, ऐसे करके हो जाएगा, बराबर। सो क्या बचा, v इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। देखो वही फॉर्मूला इधर आया था, ये समझ में आया, सेम फॉर्मूला इधर आया था, तो इधर मैंने इसको क्या किया, अनबैंक्ड रखा है, थीटा 0 डिग्री मतलब अनबैंक्ड, राइट, इसको अनबैंक्ड रखा है, तो अनबैंक्ड वाले फॉर्मूला आया, यस और नो भाई, रिप्लाई करो कुछ, यस और नो, सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हाँ। तो ये तुम्हारा अनबैंक्ड वाला फॉर्मूला हो गया। दूसरा तुम लोग और एक इसमें कंडीशन अगर चाहिए तो कंसिडर कर सकते हो, ये स्मूथ सरफेस ले लिया तो म्यू तुम्हारा 0 ले लो, तो यूजुअली तुम्हारे काफी सारी चीजें, काफी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे म्यू इक्वल टू 0 करके सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे। सो ये वी क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम तुम्हें मिलेगा, ये भी वी मैक्स ही था, सब वी मैक्स ही है, बराबर, मैक्सिमम स्पीड है, कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, चलो कितना हो जाएगा, आर जी 0 प्लस टैन थीटा द होल अपॉन 1 माइनस 0 हो जाएगा। सो वी मैक्सिमम कितना आ गया तुम्हारा, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। देखो ये दोनों सेगमेंट समझ में आया, एक ये फॉर्मूला, बराबर, एक ये वाला फॉर्मूला और दूसरा ये वाला फॉर्मूला, डिड यू गेट इट। इधर अपना खत्म होता है बैंकिंग, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इजी लेवल है, कुछ है नहीं ज्यादा, सिर्फ समझ के लेना है, ये सिर्फ तुम्हारा डायग्राम तुम्हें अच्छे से करना है, दैट्स इट, डायग्राम अच्छे से किया तो तुम्हारा काम हो जाता है, ठीक है। तो अपना कोनिकल पेंडुलम और वर्टिकल सर्कुलर मोशन अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कोनिकल रेडियल एक्सेलरेशन का ये वाला इसमें क्या नहीं समझा, बैंकिंग का ही क्या, अच्छा ये वाला इक्वेशन नहीं समझा, ओके। अच्छा, तो इसमें कुछ नहीं किया है, ये देख, तेरा देख, ये n को भूल जा क्योंकि रिजॉल्व कर दिया, ये f को भूल जा क्योंकि इसको भी रिजॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं सही, ये n को रिजॉल्व कर दिया है और f को रिजॉल्व कर दिया, ये दोनों को भूल जाओ, n अभी 2 पार्ट में आ गया है और f भी अभी 2 पार्ट में आ गया है, ये और ये, ठीक है। अब ये इनवर्ट एक्टिंग है,
इनवर्ड एक्टिंग मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, मैंने वही किया, सेंट्रीपिटल फोर्स लगा दिया। पर इनवर्ड एक्टिंग ये भी तो दोनों फोर्सेस है, तो सेम डायरेक्शन में सेम फोर्सेस जा रहे हैं, तो दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, सेम क्वांटिटी ऐड होता है सेम डायरेक्शन में, तो वही मैंने कर दिया, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। और इंटरनली है इसके लिए एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या हो गया आगे? इंटरनल है इसके लिए एम वी स्क्वायर अपन आर। और इधर कैसा था, एन कॉस थीटा ऊपर है, एफ साइन थीटा नीचे है, वजन भी नीचे है, सो ये पूरा ऑब्वियसली बैलेंस स्टेट में रहेगा ना, ना ही गाड़ी एकदम हवा में उड़ता है, ना तो जमीन तोड़ के नीचे जाता है, दोनों बैलेंस स्टेट में है, तो दिस बोथ शुड बी इक्वल टू दिस। तो वही किया मैंने, उससे उसको सिर्फ रीअरेंज किया। ठीक है, फाइन। देख लो ये पूरा एंड टू एंड एक बार अच्छे से, क्लियर सबको? बोलना आ रही है? क्लियर ना सबको अच्छे से? ठीक है श्रवणी, एंड टू एंड लॉजिक क्लियर सबको? सब रिप्लाई करो यार जल्दी से प्लीज। क्लियर ना? चलो ग्रेट 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 ग्रेट। सिंपल लॉजिक था एकदम, सब कुछ कैसे किया मैंने पूरा एक बार एंड टू एंड। ठीक है, बताऊंगा क्रिश। एंड ठीक है, व्हाई इन दिस केस tan 45 तो 1 होता है ना? हाँ सर, तो tan 45 तो 1 होता है ना बेटा? अच्छा ओके, वेलोसिटी तो बोल रहे हैं, हाँ वेलोसिटी फिर कितना भी अपन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद चैंपियंस लीग आया ही नहीं कभी आज से। हाँ श्योर, उसमें क्या हुआ, हो जाए इन्वॉल्व, उसमें क्या, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, अच्छा यार ये। चलो ठीक है, आई गेस दिस थिंग्स आर डन। मिल जाए आज, इधर थोड़ा स्टॉप करते हैं अपन, रूट आर जी थीटा, यस, मैक्सिमम सेफ स्पीड। ओके, चलो इधर अपन स्टॉप स्टॉप करते हैं। ठीक है, मिल जाए, चलो, ठीक है, सी यू सून, या बाय बाय बाय।